नमस्कार विद्यार्थियों। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामसर इंग्लिश मीडियम की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सवाईराम वरिष्ठ अध्यापक हिंदी। मैं आज क्लास 10 के हिंदी विषय का पहला पाठ सूरदास का अध्ययन करवाऊंगा और आप सबसे पहले सूरदास जी के परिचय को पढ़िए। सबसे पहले हम सूरदास जी के कवि परिचय में हम उनके जन्म के बारे में चर्चा करेंगे। सूरदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1540 में हुआ। हालांकि इनके जन्म पर सभी विद्वानों में है जो मते के नहीं है, अलग अलग विद्वान है जो अलग अलग इनका है जो जन्म समय मानते हैं। कुछ विद्वान सूरदास जी के जन्म को विक्रमी संवत 1546 भी मानते हैं, कुछ 1540 भी मानते हैं। जैसा कि अपने इस 10th की पुस्तक में दिया हुआ है, वो जन्म विक्रमी संवत 1540 ही है और इनकी जो मृत्यु हुई है वो विक्रमी संवत 1620 में हुई। यदि आप इसको ईस्वी सन में बदलना चाहते हैं तो आप 1540 में से 58 निकाल दें, है ना कि विक्रमी संवत से ईस्वी सन 58 साल पीछे चलता है। इस हिसाब से यदि हम निकालेंगे तो के आसपास 1472 ईस्वी के आसपास इनका है जो जन्म हुआ। उसके बाद में यदि इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो इसमें भी विद्वानों में मते के नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग इनके जन्म स्थान को मानते हैं। कुछ विद्वान सूरदास जी के जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम को मानते हैं और वहीं कुछ विद्वान सूरदास का जन्म स्थान रनुकता, जो कि आगरा और मथुरा के बीच में स्थित है, उनको भी मानते हैं। उसके बाद में सूरदास जी की काव्य भाषा की हम बात करें तो सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे और आपको पता हो हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से हुआ और 1000 ईस्वी के आसपास जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, इस हिंदी का है जो उद्भव हुआ। और सबसे पहले जो काव्य रचना हुआ करती थी वो ब्रज भाषा में हुआ करती थी और सूरदास ने जो अपनी जो काव्य भाषा चुनी है वो ब्रज भाषा ही चुनी है। और सूरदास जी से पहले जितना उत्कृष्ट भाषा यानी ब्रज भाषा का जितना उत्कृष्ट प्रयोग सूरदास जी ने किया है, उतना सूरदास जी से पहले किसी भी कवि ने नहीं किया। अब आते हैं सूरदास जी के गुरु का नाम। तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे और कृष्ण भक्त थे और इनकी प्रेरणा से ही यानी वल्लभाचार्य की प्रेरणा से ही सूरदास ने है जो श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित काव्य रचना शुरू की। जब सूरदास वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आए, उससे पहले ये दासी भाव की भक्ति किया करते थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो दीनता प्रकट करते थे और अपना उद्धारक मानते थे। और श्री वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद में उन्होंने साख्य भाव की भक्ति करना आरंभ कर दिया। अब जैसा कि मैंने बताया, सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को है जो कृष्ण भक्ति की काव्य की रचना के लिए जो प्रेरित किया, उसी के परिणाम स्वरूप सूरदास जी ने है जो कुछ रचनाएं लिखी जो मुख्यतः कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। इसमें 3 रचनाओं का नाम है जो विशेष रूप से जो उल्लेखनीय है, जिसमें नंबर 1 है
सूरसागर। ये सूरदास जी के जो प्रसिद्धि है, सूरदास जी की जो प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि की एकदम आधार स्तंभ ग्रंथ है सूरसागर, जो अत्यंत है जो प्रसिद्ध है। दूसरी उनकी रचना है वो है साहित्य लहरी, और तीसरी रचना है सूर सारावली। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है, इनकी 3 रचनाएं हैं प्रमुख, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीनों को याद करना है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और इसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है सूरसागर, जो इनके कीर्ति का है जो आधार स्तंभ है। और इस सूरसागर की ही वजह से वो उनकी जो साहित्य है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो सका। और सूरसागर में एक विशेष भाग है भ्रमर गीत, जो वियोग श्रृंगार का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, उत्कृष्ट रचना है जो इसमें समाहित है। इससे आगे हम इस प्रथम पाठ में सूरदास जी की कृष्ण भक्ति से संबंधित 3 पद दे रखे हैं। अगले वीडियो में हम सूरदास के जो 3 पद दे रखे हैं उन पदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और उनके प्रत्येक शब्दार्थ को समझेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।